हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की नदियाँ आज का जो है चैप्टर है, और इससे दोस्तों जो भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका सीजीपी जो आपके आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे सीजीपीएससी, पुलिस भर्ती, एसआई, और जैसे फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी एडीओ, जैसे हर एग्ज़ाम में दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है। तो छत्तीसगढ़ की बड़ी नदी पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर। तो ऑप्शन देख सकते हैं आपके पास मौजूद है। ए है आपका इंद्रावती, बी है नर्मदा, और महानदी है आपका सी, और डी है मान नदी। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन आपके पास मौजूद है। यदि आपको आंसर पता हो तो कमेंट भी आप कर सकते हैं, कमेंट करके आंसर देने का प्रयास भी कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका महानदी। महानदी जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। तो ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन है दोस्तों, ये पीएससी में बना क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीजीपीएससी 2013 में बना क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अब अभनेर और मुस्का और पिपरिया नदियों का जो संगम स्थल है, तो कौन सा स्थल होगा दोस्तों, कहाँ पर ये संगम स्थल है। अभमेर और मुस्का और पिपरिया, ये जो नदियाँ हैं दोस्तों, इनका संगम स्थल कहाँ पर है। तो ये दोस्तों ऑप्शन देख सकते हैं आपके पास मौजूद है। तो यह खैरागढ़ जो है ये इसका तीर्थ स्थल जो संगम स्थल होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, इंद्रावती नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा होगा। तो इंद्रावती जो नदी है दोस्तों उसका उद्गम स्थल पूछा गया है। तो ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, कालाहांडी जो है दोस्तों ये उड़ीसा में पड़ता है, और ये जो है दोस्तों इंद्रावती नदी का जो है उद्गम स्थल कहलाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधावा जलाशय का निर्माण जो है किस नदी पर किया गया है। तो दुधावा जलाशय दोस्तों आपका महानदी पर किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। ऑप्शन सी किस में दिया हुआ है, तो सी में दिया है महानदी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है। तो मनियारी नदी जो है दोस्तों ये आपका किसकी है, तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है दोस्तों ये। तो ऑप्शन देखिए डी में दिया हुआ है शिवनाथ नदी। तो डी आंसर होगा इस क्वेश्चन का, डी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर दोस्तों, तांदुला नदी का उद्गम स्थल। तो यहाँ पर तांदुला नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका कांकेर जिला, बी है राजनांदगांव जिला, सी है दुर्ग जिला, या बिलासपुर जिला। तो तांदुला नदी जो है दोस्तों कांकेर में आपका निकला हुआ है। तो कैंकर ऑप्शन ए में दिया है। तो ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। तांदुला नदी जो है कांकेर जिले से निकली हुई है। वही नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की जीवा रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो महानदी का पूछा गया दोस्तों। आप जानते हो छत्तीसगढ़ की जो जीवन रेखा नदी है वो महानदी है, और इसका उद्गम स्थल पूछा गया है। तो उद्गम स्थल देखें दोस्तों, तो ये सिहावा पर्वत से निकलती है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ ही है दोस्तों, ऑप्शन ए ही सिहावा पर्वत। तो दोस्तों सिहावा पर्वत में है दोस्तों श्रृंगी ऋषि आश्रम। तो कौन कौन गए हैं कमेंट करके बताइएगा श्रृंगी ऋषि के आश्रम में। देखते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ए आंसर होगा सिहावा पर्वत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजपुरी जो प्रपात है दोस्तों वो किस जिले पर स्थित है। तो राजपुरी प्रपात वो किस जिले पर स्थित है। तो ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार देखें दोस्तों तो जसपुर आपका आंसर होगा। जसपुर जो है ये आपका राइट आंसर होगा, जो कि इस जसपुर ज़िले में आपका रायपुरी प्रपात जो है वो आंसर होगा। तो ए आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, चित्रकूट जो प्रपात है दोस्तों आपका वो कौन सी नदी पर स्थित है। तो बस्तर ज़िले में है यह। आप देख सकते हैं दोस्तों, बस्तर ज़िले में जो चित्रकूट प्रपात है वो आपका जब बस्तर ज़िले में वो कौन सी नदी पूछा गया है। तो नदी देख सकते हैं दोस्तों आप। तो जो चित्रकूट प्रपात जो है दोस्तों आपका इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीजी दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी जो है वो रायपुर और जांजगीर चांपा के ज़िले की सीमा को निर्धारित करती है। तो
रायपुर तथा जांजगीर चांपा के जिले को यहाँ पर जो है निर्धारित करती है सीमा को दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, सीमा महानदी, आंसर आपका महानदी होगा। तो ऑप्शन देख सकते हैं ए में दिया हुआ है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए आपका राइट आंसर होगा। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा जो है क्रम वो दक्षिण से महान, तो देखिए दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ राज्य की कौन सी नदी जो रायपुर तथा जांजगीर चांपा के जिले की सीमा को निर्धारित करती है, तो वो नदी पूछा गया है दोस्तों। तो महानदी आपका राइट आंसर होगा। महानदी ये जो है दोस्तों रायपुर तथा जांजगीर चांपा जो जिले के सीमा को ये निर्धारित करती है, तो महानदी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित स्थानों में से जो है कौन सा क्रम जो है दोस्तों यहाँ पर दक्षिण से उत्तर महानदी की समीपवर्ती क्षेत्रों पर स्थित है? तो दोस्तों दक्षिणी क्रम से उत्तर की ओर जो महानदी है उस तरह से हमको यहाँ पर जाना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखो दक्षिण से बात करें दोस्तों, तो आपका राजिम आएगा। इसमें राजिम ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, तो राजिम पहला दिया होगा तो वही होगा। तो राजिम के बाद सिरपुर आएगा दोस्तों, उसके बाद पलारी, उसके बाद शिवरी नारायण। तो ये जो क्रम होगा दोस्तों, तो ये आपका बी में दिया हुआ है। बी का आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी। तो इस तरह से आपको बताना था दोस्तों। तो इस तरह से भी क्वेश्चन जो है दोस्तों पीएससी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो आंसर इस तरह से दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ की जो सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी पूछा गया दोस्तों, तो ये नदी हो गई दोस्तों आपका शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। वहीं सूखा किस नदी की सहायक नदी है? तो सूखा जो है दोस्तों वो किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन जो है दोस्तों आंसर जो होगा आपका महानदी की ये जो है सहायक नदी होगा। ऑप्शन के अनुसार देखें दोस्तों, तो महानदी आपका राइट आंसर होगा। वही बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि राज्य का सबसे चौड़ा और एवं सर्वाधिक जल मात्रा वाला जो जलप्रपात है वो कौन सा होगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन देख सकते हैं चित्रकूट जलप्रपात, ये जो है दोस्तों ये सबसे बड़ा और चौड़ा जो है सर्वाधिक जल मात्रा वाला जलप्रपात होगा। तो चित्रकूट आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात। वही नेक्स्ट है दोस्तों, पानी डोंगरी पहाड़ियों में कौन सी नदी महानदी से मिलती है? ये जो क्वेश्चन है उसमें देखें दोस्तों, तो पानी डोंगरी जो पहाड़ियाँ हैं उनमें से जो नदी है वो महानदी से मिलती है। तो कौन सी नदी है यहाँ पर पूछा गया है? तो ऑप्शन देख सकते हैं जोंक, बी है तेल, पैरी, या डी है आपका बी और सी दोनों। तो देखिए दोस्तों, जो पानी डोंगरी की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें महानदी से मिलने वाली जो नदी है दोस्तों आपका वो तेल और जो है पैरी नदी, तेल और पैरी नदी जो है दोस्तों वो दोनों मिलती है। तो ऑप्शन डी में दिया है दोस्तों बी और सी। तो ये जो है दोस्तों डी आंसर इस क्वेश्चन का होगा आपका डी, तेल और पैरी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको फंसा सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य महानदी बेसिनी जो है दोस्तों आपका महानदी के किस सहायक नदी के संग्राम क्षेत्र है? तो जल संग्रहण क्षेत्र पूछा गया है यहाँ पर। महानदी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जो मध्य महानदी बेसिनी है जो महानदी के किस सहायक नदी के जल संग्रहण क्षेत्र है? तो किसका जल संग्रहण क्षेत्र है दोस्तों ये? तो ये आपका शिवनाथ नदी। तो सी ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, सी ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर सी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य व उड़ीसा के मध्य जो जल बंटवारे को लेकर जो विवाद चल रहा है वो कौन सी नदी है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच जो दोस्तों मध्य जो एक नदी है जिस पर विवाद चल रहा है, तो उस नदी का यहाँ पर नाम हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इंद्रावती नदी जो है दोस्तों उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच बंटवारे को लेकर ये जो विवाद है वो आपका इंद्रावती नदी के जल के लिए है। तो ये जो है दोस्तों आंसर आपका डी होगा, इंद्रावती नदी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, केंदाई जलप्रपात जो है वो किस जिले में स्थित है? तो केंदई जलप्रपात किस जिले पर स्थित है? तो ये दोस्तों कोरबा जिले में स्थित है। तो कोरबा जो है आपका आंसर होगा यहाँ पर। ए ऑप्शन देख सकते हैं ए में दिया हुआ है, तो ए आंसर होगा इस क्वेश्चन का। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका तीरथगढ़ का जो गुरु जलप्रपात
कहलाता है। तो तीरथगढ़ का जो गुरु जलप्रपात कहलाता है वो आपका कहलाएगा दोस्तों महादेव धूमड़। महादेव धूमड़ जो है दोस्तों आपका तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है। तो तीरथगढ़ का जो है गुरु जलप्रपात कहलाएगा तो आपका महादेव धूमड़, तो ये आंसर होगा। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों आपका बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है। तो बस्तर संभाग को जो नदी जो है विभाजित करती है दोस्तों वो आपका इंद्रावती नदी होगा, जो कि दक्षिणी क्षेत्र में आपका छत्तीसगढ़ के पाया जाने हो दोस्तों। तो ये इंद्रावती नदी जो है वो विभक्त करती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों आपका चित्रकूट जो जलप्रपात की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है। तो चित्रकूट जलप्रपात के प्रसिद्धि का मुख्य कारण है आपका क्योंकि यह दोस्तों सबसे ज़्यादा चौड़ी जो है ये इसलिए है प्रमुख प्रसिद्ध है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्योंकि यह चित्रकूट जो है सबसे चौड़ा जलप्रपात के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ए आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निचला जो है दोस्तों महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता। तो निचला जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ के नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर ऑप्शन में से कौन सा जो है जिला वो नहीं आता छत्तीस महानदी के बेसिनी में। तो देखें दोस्तों दुर्ग जो है, बिलासपुर, रायगढ़ और रायपुर ये सभी आते हैं, दुर्ग आपका नहीं आएगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए में देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए दिया हुआ है दुर्ग, तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर जो है नहीं आता है दोस्तों महानदी बेसिनी पर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कोंडागांव जो है दोस्तों वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो कोंडागांव कौन कौन गए हैं दोस्तों या कौन है कोंडागांव से ज़िले से, तो कोंडागांव से, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कौन कौन ये वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है सबरी, दूध नदी, नारंगी और इंद्रावती और इन उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। आंसर क्या होगा दोस्तों कमेंट कीजिए। देखते हैं दोस्तों कौन कौन सही आंसर देते हैं। और ये क्वेश्चन बना क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये CGPSC 2016 में बना क्वेश्चन है। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों नारंगी आपका आंसर होगा दोस्तों, जो कि कोंडागांव के तट पर जो नदी स्थित है वो आपका नारंगी नदी आंसर होगा यहाँ पर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जो है अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम से बहती हुई जो है वो गुजरात की जो है दोस्तों आपका गुजरात की जो खाड़ी है आपका खथम्ब, यहाँ पर जो है दोस्तों ये गिरती है। तो ये अमरकंटक से निकलने वाली जो नदी है दोस्तों ये पश्चिम के गुजरात के खथम्ब के खाड़ी में जो है वो गिरती है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों तो ये आपका नर्मदा नदी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नर्मदा नदी है दोस्तों आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अमृतधारा जो जलप्रपात है वो किस नदी पर बना है। तो अमृतधारा जलप्रपात वो किस नदी पर बना है ये क्वेश्चन है। तो ये हसदो नदी पर बना क्वेश्चन आंसर होगा आपका हसदो जो है दोस्तों ऑप्शन सी ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का हसदो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाना बरसा जो कि अंबागढ़ जो राजनांदगांव के किस नदी का उद्गम स्थल है। पाना बासा ये जो है दोस्तों वे नदी का उद्गम स्थल यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आपका शिवनाथ नदी अंबागढ़ आप सुनते ही आपको याद हो जाना चाहिए दोस्तों शिवनाथ नदी। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि महानदी की सहायक नदी नहीं है यहाँ पर। तो ऑप्शन में से कौन जो है वो आप इस देखिए ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें से जो है महानदी की सहायक नदी नहीं है इसमें से। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों तो सबरी जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए सबरी ये जो नदी है दोस्तों ये महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो डी आंसर होगा इस क्वेश्चन का डी आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों कई बार ये जो है एग्ज़ाम में बना क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है। तो चित्रोत्पला के नाम से जाने जाने वाली नदी जो है दोस्तों आपका महानदी आपका आंसर होगा। कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों
नीलोत्पला, ये भी इसका नाम है दोस्तों, नीलोत्पला, वो भी महानदी। तो इस तरह से महानदी जी का जो प्राचीन नाम है, इससे बहुत से क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछ लेते हैं महानदी का प्राचीन नाम क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है दोस्तों कई बार बन चुके हैं। तो ये क्वेश्चनों को आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लिख कर नोट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि किस नदी से जो है रेत में सोना पाया जाता है। नदी का नाम बताइए जिसमें रेत में जो है सोना पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों रेत से सोना पाया जाने वाला नदी देखें तो ऑप्शन देखें दोस्तों यहाँ पर मौजूद है आपके पास। इसमें से जो है बी ऑप्शन होगा दोस्तों, ईब। ईब नदी के जो है दोस्तों रेतों में सोने के कण पाए जाते हैं। तो सोना पाए जाने वाला जो नदी है वो आपका ईब नदी होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका बैलाडीला की पहाड़ी जो है दोस्तों दंतेवाड़ा से निकलने वाली नदी। तो बैलाडीला के पहाड़ियों से जो निकलने वाली नदी है दोस्तों वो आपका सबरी नदी। तो ऑप्शन देखें तो डी में दिया हुआ है सबरी, तो डी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सबरी नदी जो है दोस्तों बैलाडीला के पहाड़ियों से निकलने वाली जो है दंतेवाड़ा से निकलती है। तो यहाँ पर सबरी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है। तो हीराकुंड बांध जो है दोस्तों आपका महानदी पर बना क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी में देख सकते हैं, ये सी दिया हुआ है महानदी। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अभी वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों पीएससी में बना क्वेश्चन है। तो एशिया का निग्राय, एशिया का जो नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो एशिया का यहाँ पर जो है दोस्तों नियाग्रा जो है वो नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात यहाँ पर पूछा गया है। तो चित्रकूट जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। तो ए आंसर होगा इस क्वेश्चन का। वही बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका रेस्कगांड जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है। तो ये आपका रेंड नदी, रेंड नदी आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर दिया हुआ है, तो सी आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि जो राक्षगांडा जो है जलप्रपात वो किस जिले पर स्थित है। तो जिले से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो जिले कौन से जिले पर है, तो ये सरगुजा जिले पर होगा। तो ऑप्शन जो बी ऑप्शन देख सकते हैं, ये सरगुजा जिले पर स्थित है। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजिम में जो है कितने नदियों के संगम जो है दोस्तों पर स्थित है। तो किन नदियों का जो है संगम स्थित है। तो राजिम की कितनी नदियों का संगम है। तो ये आपका 3 नदियों का जो है वो संगम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है दोस्तों। तो ये आपका आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों केंदई जलप्रपात जो है वो किस स्थान पर स्थित है। तो किस स्थान पर स्थित है केंदई जलप्रपात। तो यह जो है दोस्तों ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये आपका बिलासपुर और जो है अंबिकापुर मार्ग पर जो है केंदई जलप्रपात स्थित है। तो ये ऑप्शन सी आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका रानीदह जलप्रपात वो किस नदी पर स्थित है। तो रानीदह जलप्रपात जो है दोस्तों आपका ये जसपुर किस पर है, जसपुर। तो ऑप्शन ए देख सकते हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ए आंसर होगा इस क्वेश्चन का। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों जसपुर के निकट एक जलप्रपात का नाम वह किस रानी के द्वारा जो है कूदकर आत्महत्या करने के कारण यह जो पड़ा है। तो जसपुर के निकट एक जलप्रपात है दोस्तों जिसको आप जानते होंगे रानीदह। तो ऑप्शन देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है सी में। तो यहाँ पर जो है दोस्तों एक रानी थी, इन्होंने यहाँ पर जो है दोस्तों कूदकर आत्महत्या के कारण यहाँ पर जो है इस नदी जलप्रपात है दोस्तों जो कि जसपुर में है, इसको रानीदह का नाम दिया गया है। जो कि रानी ने उस जलप्रपात पर आत्मदाह किया था, इसलिए उसको रानीदह कहा जाता है। वही अमृतधारा जलप्रपात वो है राज्य के किस जिले में स्थित है। तो अमृतधारा यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये दोस्तों कोरिया जिला में है, यहाँ पर कोरिया। तो ऑप्शन जो है ए आंसर होगा।
तो ये थे दोस्तों वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे भी हम इसका दूसरा भाग लाने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए वो क्वेश्चन चुन के लाने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और इसी छत्तीसगढ़ की नदियों से रिलेटेड और क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।